हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश फोबिया। अब आपको अपने फोबिया से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारे चैनल के साथ हैं, इसीलिए आप बहुत जल्द ही एक अच्छे फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन जाएंगे। बस आपको रोज़ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको वोकैबुलरी पे फोकस करने की ज़रूरत है। वर्ड्स लर्न कीजिए ताकि आप इंग्लिश बोल सके, अपने थॉट्स को डिस्क्राइब कर सके। तो चलिए, आज हम जिन जिन वर्ड्स को पढ़ने वाले हैं वो सारे वर्ड्स आपके सामने हैं। एडवाइस, सजेशन, गैदर, गास्प, हैमर, गेस्चर, इंस्ट्रूमेंट, हिंड्रेंस, इमीडिएट, हाइड, ऑनर, एरोगेंट, हम्बल, इम्पॉसिबल, इन्फ्लुएंस, कबर्ड, स्ट्रेंज, मिसअंडरस्टैंडिंग, फियर, कलर। तो आइए चलिए, टाइम को बिना वेस्ट किए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, अब पहला वर्ड देखते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है गैदर। गैदर का मीनिंग होता है एकत्र होना। एकत्र यानी सब लोग गैदर हो जाए, यानी मिलकर खड़े हो जाए, साथ साथ में एक दूसरे के पास मिलकर, यानी एकत्र होकर। तो एकत्र होना यानी गैदर होना। जैसे हम बहुत सारे दोस्त स्कूल के बाद गैदर हो जाते हैं, एक जगह पर एकत्र हो जाते हैं, तो उसका मीनिंग क्या होता है? एकत्र होना। नेक्स्ट वर्ड है गास्प। गास्प मीन्स होता है हाँफना, यानी जैसे आपने बहुत मेहनत की है और आप थक चुके हो, नाउ यू नीड टू रेस्ट, आप हाँफ रहे हैं, यानी यू आर गास्पिंग। आप गैस्प यानी हाँफना। नेक्स्ट वर्ड है हैमर। हैमर मीन्स क्या होता है? हथौड़ा। हथौड़े को हम इंग्लिश में हैमर बोलते हैं। अब से आपको अगर हथौड़ा बोलना हो तो आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? हैमर। और हैमर क्या है? व्हाट इज़ हैमर? हैमर एक इंस्ट्रूमेंट है, यानी एक साधन है। किसी भी तरह का साधन होता है जो हमें काम करने के लिए एक सिंपल टूल होता है, जिसकी हेल्प से हम वो काम करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। तो वो जो साधन है, उसे साधन, उस साधन शब्द को इंग्लिश में कहते हैं इंस्ट्रूमेंट। साधन मीन्स क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट। जैसे हम मैथ्स में ज्योमेट्री बनाने के लिए हम भी कुछ साधन का यूज़ करते हैं, जैसे प्रोटेक्टर, राउंडर और स्केल, ये सारी चीज़ें, तो हम उन्हें इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं। फिर किसी चीज़ को ठोकने के लिए हम हैमर का यूज़ करते हैं, देन वी कैन से हैमर इज़ ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट एट दैट टाइम, है ना। तो जो साधन होता है हम उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंस्ट्रूमेंट। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है गेस्चर। गेस्चर यानी क्या होता है? इशारे। इशारे यानी जो हम गेस्चर करते हैं अपने आँख से या हाथ से, किसी भी तरह की जो साइन लैंग्वेज होती है, साइन जिससे हम बात करते हैं, इशारे, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं गेस्चर। हियर इज़ अवर नेक्स्ट वर्ड हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मीनिंग क्या होता है? हिंड्रेंस का मीनिंग होता है रुकावट, यानी आपके लाइन, यानी आपकी जर्नी में, आपके रास्ते में कोई भी रुकावट हो, उसे हम क्या कहते हैं? हिंड्रेंस। किसी भी टाइप का रुकावट, आपका किसी भी टाइप का रास्ता हो सकता है जिसमें रुकावट हो, उसे हम क्या कहते हैं? हिंड्रेंस। नेक्स्ट वर्ड है हाइड। हाइड यानी क्या होता है? छुप जाना। हाइड मीन्स क्या होता है? छुपना। जैसे हाइड एंड सीक। सीक मीन्स होता है ढूंढना और हाइड मीन्स छुपना। छुपन छुपाई जब हम खेलते हैं तो इंग्लिश में क्या कहेंगे उसे? हाइड एंड सीक। नेक्स्ट वर्ड है ऑनर। ऑनर मीन्स क्या होता है? सम्मान। ऑनर बहुत सम्मान की बात है। ऑनर मीन्स क्या होता है? सम्मान। अब मेरे साथ बोलिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इमीडिएट। इमीडिएट यानी होता है तात्कालिक। अब एक्चुअल में इमीडिएट का मीनिंग क्या है? देखिए, एमरजेंसी होती है जो हमें तात्कालिक बहुत ही शॉर्ट नोटिस में किसी की मदद करनी पड़ती है, बहुत ही शॉर्ट नोटिस में हमें कुछ काम करना पड़ता है, इमीडिएटली उसकी ज़रूरत पड़ जाती है। एक्चुअल में हमें पहले से उसकी प्लानिंग नहीं होती, ना ही उसकी खबर होती है कि ये ज़रूरत हमें पड़ सकती है, लेकिन कहते हैं ना, ऑल ऑफ द सडन हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ चुकी है, तो इमीडिएटली हमें एक बैंडेज चाहिए, चोट लग गई हमारे दोस्त को, तो इमीडिएटली जो होता है उसका मीनिंग क्या है? तात्कालिक। तो इसे भी आप इस वे में यूज़ कर सकते हैं। एंड हेयर इज़ अवर नेक्स्ट वर्ड हम्बल। हम्बल का सिंपल सा मीनिंग है नम्र, यानी जो बहुत मॉडेस्ट हो। मॉडेस्ट का मीनिंग भी सेम हम्बल ही होता है, नम्र। नम्र मीन्स क्या होता है? हम्बल या मॉडेस्ट। ओके, चलिए अब अपने नेक्स्ट वर्ड को देखें। नेक्स्ट वर्ड है एरोगेंट। अब इसका जो प्रीवियस वन था आपको याद होगा, हम्बल। हम्बल का मीन्स क्या होता है? नम्र, यानी जो कुछ ज़्यादा ही कोई घमंडी वमंडी नहीं है, शांति से रहता है, नम्र से बात करता है, खुद को कोई एटीट्यूड नहीं है उसमें, तो वो होता है हम्बल। एक्चुअल में हम्बल इज़ नम्र।
लेकिन जो उसका जस्ट अपोजिट है ना, ये दूसरा वाला वर्ड एरोगेंट। एरोगेंट क्या है हम्बल का अपोजिट। क्यों? क्योंकि एरोगेंट मीन्स होता है खुद को ही ज़रूरी समझने वाला, वो बहुत एरोगेंट है। दिस बिजनेसमैन इज़ एरोगेंट, यानी जो ये बिजनेसमैन है वो एरोगेंट है, खुद को ही ज़रूरी समझता है, घमंडी टाइप का है, सिर्फ खुद ही को इम्पोर्टेंस दे रहा है, ही इज़ एरोगेंट। भाई एरोगेंट चाहे जैसा भी आपको लगे ख़राब वर्ड, लेकिन आपको लर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस बहुत ही अच्छा वर्ड है, यूज़फुल भी है और बहुत ही ज़्यादा कॉमन। किसी को प्रेरणा देना। अब मोटिवेट मतलब, इनकरेज मतलब एक ही होता है कि हम किसी को प्रोत्साहन दे रहे हैं, लेकिन इन्फ्लुएंस और इंस्पायर का मीनिंग इन दोनों से बिल्कुल अलग है। अगर आप कंफ्यूज्ड है तो ध्यान से सुनिए। मोटिवेट और इनकरेज का मतलब होता है सिर्फ प्रोत्साहन देना कि हाँ यू कैन डू इट, हिम्मत मत हारो, यू जस्ट डू इट, है ना। लेकिन इन्फ्लुएंस और इंस्पायर एक वर्ड होता है इंस्पायर, इन दोनों का मीनिंग होता है कि खुद कुछ कर दिखाना और आपसे कोई दूसरा अपने आप इंस्पायर हो रहा है कि हाँ मैं भी इनकी तरह बनूंगा। मोटिवेट और इनकरेज तो कोई भी इंसान कर सकता है, हिम्मत कोई भी दे सकता है, लेकिन इंस्पायर करना या फिर इन्फ्लुएंस करना, उसका मीनिंग क्या होता है कि आप खुद कोई बहुत बड़े आदमी हो और आप किसी को खुद के जैसा बनने के लिए बोल रहे हो, खुद के जैसा बनने के लिए इंस्पायर कर रहे हो कि हाँ तुम मेरे जैसा कर सकते हो। लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि हाँ हमें इनके जैसा बनना है। तो यही है इसके बीच का सिंपल डिफरेंस और आप इसे इस वे में यूज़ कर सकते हैं। तो इन्फ्लुएंस का मीनिंग क्लियर है, प्रेरणा देना। नेक्स्ट है हमारा क्या, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का मीनिंग क्या होता है, जो हो ही नहीं सकता है, नामुमकिन। जैसे नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, यानी कुछ भी नहीं है इम्पॉसिबल, कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब मुमकिन है। ओके, अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कबर्ड। सिंपल मीनिंग है अलमारी, अलमारी को हम क्या कहते हैं, कबर्ड, अलमारी को हम कबर्ड कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर मीन्स होता है अनजान, जिसे हम नहीं जानते हैं, अजनबी, स्ट्रेंजर। ओके, ये हमारा नेक्स्ट वर्ड है मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग मीन्स आपको गलत फहमी हो जाती है, आप किसी को मिसअंडरस्टैंड करते हैं यानी गलत समझते हैं। ओके, मिसअंडरस्टैंडिंग का क्लियर है गलत फहमी। नेक्स्ट वर्ड है एडवाइस। एडवाइस किसी को सलाह देना, किसी को मशवरा देना, अच्छी चीज़ के बारे में एडवाइस देना। एंड द सेम मीनिंग इज सजेशन। सजेशन मीन्स भी वही होता है, आप किसी को सजेस्ट कर रहे हो, सजेशन दे रहे हो, सलाह दे रहे हो, सलाह मशवरा सजेशन सेम है। नेक्स्ट वर्ड देखिए कलर। वेरी सिंपल मीनिंग, रंग, रंग को इंग्लिश में कलर कहते हैं। फियर, फियर मीन्स होता है डर, डर, किसी भी चीज़ से आपको डर लगता है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू कैन ओनली फियर फ्रॉम द घोस्ट, और भी चीज़ें होती हैं जिससे आपको डर लग सकता है, जैसे एग्ज़ाम, या फिर आपको डांट से डर लग सकता है, या हाइट से डर लग सकता है, अंधेरे से, भूत, कुछ भी हो, डर का इंग्लिश है फियर। एंड नो मैटर जिसका भी डर हो आपको, बट डर को इंग्लिश में फियर कहते हैं। अब तो आज के वर्ड्स कंप्लीट हो गए हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे हमारा होमवर्क वर्ड, जिसका आपको मीनिंग ढूंढना है प्लस उसके ऊपर सेंटेंस बनाना है। और यू नो वेरी वेल अबाउट योर अल्टीमेट होमवर्क कि आपने जितने भी वर्ड्स को लर्न किया है, दिस इज़ नेसेसरी एंड ऑल्सो आई एम श्योर दैट दिस वुड बी कन्वीनियंट फॉर यू कि आप इन सारे वर्ड्स को हमेशा लर्न रखें, रिविजन करते रहें कुछ कुछ दिनों पर, और बस आपको डे टू डे लाइफ में इसे यूज़ करना है, प्रैक्टिस करना है, दैट्स इट। चलिए अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड बाय बाय।